क्योंकि लोग इनके बारे में जानते ही नहीं है। भारत देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर बच्चे ने बायोलॉजी ले लिया तो जा बेटा तू डॉक्टर बन जा, अगर मैथ्स ले लिया तो तू जा इंजीनियर बन जा। इंडियंस को पता ही नहीं है कि मैथ्स लेकर आप कौन से तीर मार सकते हैं, और इंडिया में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से शायद ये एग्जाम आज तक छुपा हुआ है। तुमको क्या लगता है प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करने जाओगे तो कितना फीस लगेगा? बेटा जी 1.5, 2, 5 करोड़ रुपए लग जाएंगे, और उसमें भी अच्छे डॉक्टर नहीं बने तो माँ बाप का पैसा भी गया, होप भी गई, हिम्मत भी गई, और डॉक्टर भी अच्छे नहीं बन पाए। मात्र लेस देन 10,000 फीस है इसकी पर साल। सोच लो बस। आवाज बैठी है, स्टिल मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं पागल हो गई रात भर यार, ये कैसे नहीं पता है बच्चों को यार, ये तो पता ही होना चाहिए यार। एक बात बताओ, जब मैं पढ़ाई शुरू करने गई ना तो मुझे पता था कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए। बाद में वो मिली नहीं मिली वो मेरी किस्मत है। पर मुझे बताओ कि 90% स्टूडेंट जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं, या उनके घर वाले उनको क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनके मन में एक ड्रीम है कि भैया एक अच्छी सरकारी नौकरी लग जाए और मेरे बच्चे की सैलरी 2-2.5 लाख रुपए हो जाए और बढ़िया मजा आ जाए। तो 90% स्टूडेंट्स की थिंकिंग यही है कि उनको एक बढ़िया सरकारी नौकरी मिले। और आपको एक रियलिटी बताऊं, जो लोग भी डॉक्टर बनते हैं उसमें से 60% लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लगती। पर आज जो मैं आपको बताने वाली हूं उससे श्योर शॉट आपको एक सक्सेसफुल करियर मिलेगा और एक अच्छी सरकारी नौकरी मिलेगी और एक रेपुटेटेड पोजीशन मिलेगी। ये बात याद रखो कि जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें 50% फेल होने वाले हैं। फेल होना बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप फेल नहीं होगे, पर फेल होने के बाद दूसरा ऑप्शन ना ढूंढना ये सबसे बड़ी गलती है बच्चों। तो आपको फेल होने से पहले ही वो दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेना चाहिए। तो वो 90% बच्चे जो अपने एक सक्सेसफुल करियर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जी हाँ, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो से मिलवाने वाली हूँ। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी, और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, ताकि नीट में 360 बायोलॉजी में मिल सके। कोई और नहीं चाहिए, 360 आपको दिलवा के रहूंगी, गारंटी है मेरी। तो चलिए मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपके नाइजर एग्जामिनेशन के बारे में। नाइजर एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें सीटें बहुत कम है, क्योंकि लोग इनके बारे में जानते ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, भारत देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर बच्चे ने बायोलॉजी ले लिया तो जा बेटा तू डॉक्टर बन जा, अगर मैथ्स ले लिया तो तू जा इंजीनियर बन जा। तो पर तुम मुझे खुद बताओ, 80% इंजीनियर क्या हमारे इंडिया में, मैं इंडिया की बात करूंगी, क्या वो काम के हैं? बेचारे कहीं कोई काम कर रहे हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो शायद बोलेंगे नहीं, हम बस अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं। क्योंकि इंडियंस को पता ही नहीं है कि बायोलॉजी लेके भी क्या क्या हो सकता है। इंडियंस को पता ही नहीं है कि मैथ्स लेकर आप कौन से तीर मार सकते हैं, और इंडिया में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से शायद ये एग्जाम आज तक छुपा हुआ है। और मैं डिस्क्लोज करूंगी कि अगर ये एग्जाम तुमने दे दिया बच्चे, और हर ऐसा एग्जामिनेशन जो नीट के अलावा, आईआईटी के अलावा इंपॉर्टेंट है, उसको हम फाड़ के रख देंगे ताकि आपको सक्सेसफुल होने का कारण मिले। तो लेट्स स्टार्ट विद द नाइजर। ये वीडियो जरूर देखना बच्चे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसका डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम को स्कैन जरूर कर लो। ये है टेलीग्राम t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल और नीट इन्फिनिटी लाइव। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको वहां पर दे दूंगी। देखिए इंडिया में ध्यान से सुनना, इंडिया में ये जो है कौन सा इंस्टीट्यूट, दैट इज होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। ये इंडिया का टॉप 3 मतलब तीसरे नंबर का मोस्ट पॉपुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर 2 इंस्टीट्यूट्स आते हैं। नंबर 1 है CEBS मुंबई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड बेसिक साइंसेस, और दूसरा आता है नाइजर भुवनेश्वर। नाइजर इज द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसमें मात्र 200 सीट है। पर पता है तुम्हें इसमें इतने आसानी से एडमिशन मिलता है, इतने आसानी से एडमिशन मिलता है, क्यों? पता ही नहीं है इसके बारे में। पर आज से कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि शिप्रा मैम बताने वाली है आपको, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी जो सबसे अच्छा बेनिफिट है ये, तुमको क्या लगता है प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस करने जाओगे तो कितना फीस लगेगा? बेटा जी 1.5, 2, 5 करोड़ रुपए लग जाएंगे, और उसमें भी अच्छे डॉक्टर नहीं बने तो माँ बाप का पैसा भी गया, होप भी गई, हिम्मत भी गई, और डॉक्टर भी अच्छे नहीं बन पाए। मात्र लेस देन 10,000 फीस है इसकी पर साल। सोच लो बस, और उसमें भी ये भी माफ हो जाएगी, भी बताती हूँ, ठीक है? अब देखिए ये जो दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं, ये पता है किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक रिसर्च। डायरेक्टली दोनों इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक रिसर्च के अंदर आते हैं। अब तुमको एक और चीज बताऊं, अगर तुमको इसमें एडमिशन मिल गया तो डायरेक्टली तुमको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई
डायरेक्ट बुला लेता है। सोच लो, तुम नीट निकालोगे, MBBS करोगे, फिर PG करोगे, फिर सरकारी कॉलेज में इंटर्नशिप करोगे, 10 साल हो जाएंगे, तब जाके तुम्हें कोई सरकारी अच्छी नौकरी मिली, नहीं तो नहीं भी मिली। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नाइजर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा नेस्ट, दैट इज अ नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, ये आपको क्या क्या ऑफर करता है मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लो इसको आप 12वीं के बाद दे रहे हो, 12वीं के बाद ही दे सकते हो, तो आपको एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराया जाएगा। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मतलब BSMS। ठीक है, BSMS इज द BSc + MSc कोर्स, और ये जो है ना रिसर्च ओरिएंटेड है। रिसर्च ओरिएंटेड है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। इसमें मैथ्स का बच्चा, बायो का बच्चा, दोनों बच्चा एडमिशन ले सकता है। मान लो किन्हीं कारणोंवश वो BSMS नहीं कर पाया, तो डायरेक्टली उसको MSc में एडमिशन मिल जाएगा। MSc में अगर उसको मिल गया एडमिशन, तो 20,000 रुपये उसकी स्टाइपेंड होगी। फीस तो हटा दे, उसको स्टाइपेंड के रूप में मिलेंगे। अगर मान लो वो PhD में इनरोल हो गया, 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ जो MBBS में लोगों को मिलते हैं, यहाँ पर मिलेंगे एज आपको स्टाइपेंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसकी एनुअल फीस है बेटा जी 15,000 रुपये, और अगर आप पर स्टाइपेंड मिलने लगा तो आपका स्टाइपेंड BSMS कोर्स में 85,000 रुपये पर साल पहुंच सकता है। अब कैसे मिलेगी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली बार्क में ज्वाइनिंग मिलती है, स्ट्रेस करना ही नहीं है। नाइजर के इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो भी कोर्सेज करते हैं, ज़्यादातर वहीं पर उनकी नौकरी लग जाती है, और नौकरी लाखों से स्टार्ट होती है। इसमें आप साइंटिस्ट बनते हैं ABCD कैटेगरी के, और लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग PMOs में भी हो सकती है, प्रधानमंत्री ऑफिस में भी। कौन से डॉक्टर की ज्वाइनिंग प्रधानमंत्री ऑफिस में होती है? शायद अगर वो IIT या क्या कह रही हूँ दैट, अगर उसने PSC क्लियर नहीं किया तो शायद कोई नहीं पहुँच सकता, पर ये पहुँच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, ध्यान से समझिए, नेक्स्ट हमको क्यों देना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन से आपको मिलेगा एडमिशन। स्टाइपेंड कैसे मिलेगी? अगर मान लीजिए आप दिशा प्रोग्राम भर देते हैं, दैट इज द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, यहाँ पर आपको 60K का स्टाइपेंड मिलता है, और समर इंटर्नशिप भी मिलती है जो कि है 20,000 की। तो 15,000, आप 10 से 15,000 आपने फीस पे की, और 80 से 85,000 तो आपको फ्री में पैसे मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये क्या करवाता है। तो बेटा 5 साल का BSMS कोर्स है, आप MSc भी अलग से कर सकते हो, या PhD MSc एक साथ कर सकते हो, या ओनली PhD भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो नाइजर है ना, ये जो है आपका भुवनेश्वर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये ऑटोनोमस कॉलेज है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि जो भी बच्चा नीट देगा और गलती से उसकी कम रैंक आने वाली हो, या उसके मन में ये लग रहा है कि मेरी कम रैंक आ सकती है, तो नाइजर की वेबसाइट पर विजिट करते रहना। मैं आपको बताती हूँ उसका फॉर्म कब आता है। ठीक है, देखिए भैया, आपकी 12वीं कक्षा जो है वो पूरी होनी चाहिए। अगर आप 12वीं में हैं, एग्जाम दे दियो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है भैया जी, आपके अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, समझ में आई बात, और जनरल या किसी भी कैटेगरी के 60% मार्क्स आपके होने चाहिए हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। 3 सेक्शन है आपके पास, और 180 मार्क्स का आपका पेपर आता है। ठीक है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सब कुछ आती है। बायोलॉजी वालों का ऐसी तैसी होगी, मैथ्स भी आती है क्या? अरे भैया, इसमें टॉप 3 सब्जेक्ट्स का ही टोटल होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। ठीक है, अब देखिए 20 क्वेश्चंस होते हैं, +3 -1 की मार्किंग है। 3 टॉप 3 जो सब्जेक्ट है वो क्वालिफाई, वो काउंट होंगे, पर आपका टोटल नंबर जो है वो काउंट नहीं होता। मतलब समझ कैसे नहीं होता? फिजिक्स क्वालिफाई करोगे देन केमिस्ट्री चेक होगा, केमिस्ट्री क्वालिफाई होगा देन बायोलॉजी चेक होगा। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना आपको इसमें ज़रूरी है। सिलेबस क्या है? जो CBSE का सिलेबस है वही इसका भी सिलेबस है। तो जो नीट में आने वाला है वही इसमें आने वाला है। मैं तो कहती हूँ कि हर वो बच्चा जो नीट देने वाला है उसे इसका फॉर्म भरना चाहिए है। इस वीडियो को सेव कर लो, डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है जिसका भी सिलेक्शन होता है मेरिट लिस्ट इंस्टीट्यूशन वेबसाइट पे जारी करता है। नाइजर की वेबसाइट जाके देखिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट डेट्स। दैट मतलब मैं बता रही हूँ बच्चों, है ना, मेरी आवाज़ बैठी है, स्टिल मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं पागल हो गई रात भर यार, ये कैसे नहीं पता है बच्चों को यार, ये तो पता ही होना चाहिए यार। मेरे बच्चे बार्ग में पहुँच जाएंगे। तुमको पता है यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं ये चंद्रयान वगैरह में गए हैं,
सीधे नासा वासा में चले जाते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट इज ये 17 फरवरी 2023 में इसका आया था 25 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि बस आने ही वाला 1-2 महीने में, ठीक है। क्लोजिंग हुई थी मई 9 को, है ना। एडमिट कार्ड लोगों का 2 जून को आया था और एग्जामिनेशन जो है वो 22 जून को हुआ था। इसके लिए आपको 3 घंटे 3.5 घंटे का एग्जामिनेशन है। तो भैया फरवरी से वेबसाइट को छालना जो है शुरू कर दीजिए। इवन मैं ये कहती हूँ कि नाइजर की वेबसाइट पे जाइए और प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल बढ़िया पेपर आता है, स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से हो जाएगा आपका। और आपको पढ़ा कौन रहा है, मैम तो हो ही जाएगा। फीमेल के लिए सस्ता फॉर्म है 700 का, ठीक है। ST SC बाकी दिव्यांगजन के लिए भी 700 का। पर अगर आप लड़का हैं या दूसरी कैटेगरी के हैं तो 1400 रुपये का फॉर्म है, लड़कियों को ऑफर मिलता है। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं। जनरल के लिए नाइजर में है 101 सीट, जनरल EWS के लिए सीटें नहीं है, OBS NCL के लिए 54 सीटें, SC के लिए 30 सीटें हैं और ST के लिए 15 सीटें हैं। दिव्यांगजन के लिए हर कैटेगरी में 5% सीटें रिजर्व हैं बेटा, और टोटल इंटेक सिर्फ 200 सीटों का है। अगर आप इसका फीस डिवीजन करोगे कि कैसे 15,000 रुपये ले रहा है, ट्यूशन फीस 6,000 रुपये, लेबोरेटरी 1500, एग्जामिनेशन 300, रजिस्ट्रेशन 200, स्पोर्ट्स फी 300, इंटरनल एक्टिविटी 300, मेडिसिन फीस 200, हॉस्टल रेंट 1000, टोटल 9,800 रुपये आपकी फीस हर साल की लगने वाली है, लेस देन 10,000। और आपको स्कॉलरशिप कितनी मिल सकती है, 85,000 रुपये की। क्लियर। तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है बच्चों जो आपको भरना ही भरना है। आपकी नीट में अच्छी रैंक आने वाली है, ये आप सोच रहे हैं। आप नीट में टॉप कर लिए हैं, ये आप सोच रहे हैं। आप डॉक्टर बन चुके हैं, ये आप सोच रहे हैं। ये आप फ्यूचर टेंस में देख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में आपको नाइजर का फॉर्म भरना है। आपकी रैंक आए, आपकी रैंक ना आए, खुदा न खास्ता आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई तो आपके पास ये बैकअप ऑप्शन रखेगा और आप कभी भी इसे लेकर रिग्रेट नहीं करेंगे। गारंटी है मेरी। हर एक बच्चा जो नीट देने वाला है नाइजर का फॉर्म वो भरेगा। इसी तरीके से काइजर का फॉर्म होता है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ, डॉक्टर लगाओ। इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये फॉर्म नहीं भर रहे बच्चे। पर याद रखना, चंद्रयान में टीवी में फोटो उन्हीं की आती है जिन्होंने स्पेसशिप लॉन्च किया था। तो बेटर बी द पार्ट ऑफ द स्पेस टीम। और ये आपको फॉर्म ज़रूर भरना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं टेलीग्राम में आप लोगों को PDF ज़रूर दूंगी। अपने नाम के आगे डॉक्टर ज़रूर लगाना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।